स्वागत है बच्चा लोग फिर से हमारे चैनल पे। और ये जो एक्टिविटी सीरीज चल रहा था अपना, ये सीरीज का आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, इस तीसरे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक्टिविटी नंबर 1.9। 1.8 तक हम लोग पिछले दो वीडियो में बात कर चुके थे। आज 9, 10 और 11 का बात करेंगे। तो एक्टिविटी 1.9 में क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया कि एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं और इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिए। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है, ये होता है ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया और इसमें आयरन नेल यानी कि लोहा का जो कांटी होता है ना, उस लोहा की कांटी को धागा से बांध करके ऐसे लटका दिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिए जो ब्लू कलर का था, इसमें आयरन नेल्स लिए जिसको हम लोग लटका दिए धागा से बांध कर। ठीक है, कुछ देर के बाद क्या होगा, तो ये कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन था, ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगेगा और ये हो जाएगा धीरे धीरे ग्रीन बाय ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो लिखिए इस रिएक्शन को। कॉपर सल्फेट है CuSO4 और प्लस है आयरन। ठीक है, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट FeSO4 और साथ ही साथ कॉपर रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, ये किस प्रकार के रिएक्शन का एक्टिविटी करवाया जा रहा था इसमें, तो रिएक्शन को पहचानना हम आपको बताए थे कि अगर एक सिंगल एलिमेंट के रूप में आए और एक कंपाउंड के रूप में आए और ये सिंगल एलिमेंट इस कंपाउंड वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देता हो, डिस्प्लेस कर देता हो, इसको लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी करवाया गया था ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्टिविटी था, जिसमें आयरन, चूंकि ये आयरन इस कॉपर से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए उस कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस, है ना। ये पेयर में आया था, कॉपर सल्फेट के साथ आया था, आयरन बंडा आया। अब ये आयरन सल्फेट के साथ पेयरिंग कर लिया और कॉपर को बंडा बना दिया। यही था अपना एक्टिविटी नंबर 1.9। इसका पहचान कलर चेंज से होगा, ब्लू कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 1.10, सॉरी ये एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में क्या किया गया, तो इसमें एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया बेरियम क्लोराइड। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों लिए गए। अब क्या किया गया, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को कर दिया गया मिक्स। इसमें जैसे हम लोग डालते जाएंगे ना, तो नीचे देखेंगे कि कुछ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिलना शुरू होगा। ठीक है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनते जा रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे किस प्रकार का रिएक्शन चल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट इट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, समझिए, तो ये बेरियम सल्फेट होता है ना, इसी का प्रेसिपिटेट बनता है वाइट कलर। इस रिएक्शन को लिखते हैं, सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा BaCl2, बेरियम सल्फेट ये हो जाएगा BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, देखोगे आप अपने आप ये बैलेंस हो गया। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन का ये एक्टिविटी करवाया गया, जिसमें देख रहे हैं कि रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट हैं कंपाउंड के रूप में, प्रोडक्ट भी है कंपाउंड के रूप में, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है अपने पार्टनर का कर लिया है एक्सचेंज। और आपको बताएं कि अगर पार्टनर का, अपने रेडिकल्स का, अपने एटम्स का, ग्रुप ऑफ एटम का अगर एक्सचेंज किया जा रहा हो किसी प्रकार के रिएक्शन में, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 1.10 ये एग्जाम्पल है, ये एक्टिविटी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बताने के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका पहचान क्या है, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और ये वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का होता है। ठीक है, चलिए तो एक्टिविटी 1.11 यानी कि 1.11 में क्या क्या किया जा रहा है, तो इसमें क्या किए, तो एक चाइना डिश में कॉपर लेते हैं और इसको रखते हैं इस वायर गॉस के ऊपर और नीचे बर्नर लगा दिए, यानी कि इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो गर्म करेंगे तो कॉपर का कलर मालूम है कैसा होता है ना, चमकता है, वो गोल्ड जैसा होता है। ठीक है, तो ये कॉपर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर का ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, यानी कि कॉपर इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड ये बना दिया। बैलेंस कर लेते हैं इसको, चलिए हो गया बैलेंस। अब ये किस प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और काम क्या किया जाता है, तो इसके बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, इसके ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन जाता है, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना उसके ऊपर अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाएं, ठीक है,
गर्म करके, खूब गर्म करके हाइड्रोजन गैस अगर फ्लो करवाएं तो ये फिर से अपना कलर में वापस आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन गैस अगर फ्लो करवा रहे हैं तो फिर से इसका अपना कलर वापस आ जाता है, कि फिर से बन जाता है कॉपर और इस तरफ बन जाता है H2O। ठीक है, बट अब ये 2 बार रिएक्शन करवाया गया, 2 बार एक्टिविटी करवाई गई। ये एक्टिविटी करवाया जा रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा था तो कॉपर हो रहा था ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज होकर बन गया कॉपर ऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या की, तो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम लोग फ्लो करवाए वार्म या गर्म हाइड्रोजन गैस, तो देख रहे हैं कॉपर फिर से फ्री हो गया और ये H2O बन करके अलग हो गया। अब इसमें देखा जाए तो कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, कौन हो रहा है रिड्यूस। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, इस रिएक्शन का बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, ये हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 1.11, ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, तो पहले कॉपर को कंबाइन करवाया ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर के ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन फ्लो करवाते हैं काफ़ी गर्म करके, ये कॉपर अलग हो जाता है, इस हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन कंबाइन कर जाता है इसकी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अब देखेंगे इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब इसको छोड़ के चला गया, तो अभी सवाल है कि क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा रिड्यूस। ठीक है, ऑक्सीजन क्या कंबाइन कर गया हाइड्रोजन के साथ, ये क्या होगा, ये हुआ है ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज हुआ हाइड्रोजन। जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस प्रकार से ये जो एक्टिविटी हुआ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए ये एक्टिविटी करवाई गई थी। इस प्रकार से चैप्टर 1 यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो टोटल 11 एक्टिविटीज़ थी, उन 11 एक्टिविटीज़ को हम लोग 3 सीरीज में, ठीक है, पहले में हम लोग एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 किए, दूसरे में 5, 6, 7, 8 किए और तीसरे में 9, 10 और 11 किए। ठीक है, तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग देख लिए हैं। अगली बार फिर से हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखेंगे आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का। जय हिंद।